Hello everyone, in this lecture we'll discuss about the electric field of an electric dipole. That means and specially electric dipole की जो electric field होगी उसे हम discuss करेंगे on its axis या फिर कह सकते हैं on axial point. एक्सेल पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो वी विल डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर दैट. सो यहाँ पर ये फर्स्टली डायग्राम हमें बनाना है तो ये बनाते हैं पहले. सो डायग्राम कैसे बनाना है, सपोज करिए कि यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज था, दैट मीन्स ये माइनस क्यू है एंड उसी के साथ आपका डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि कैसा है, पॉजिटिव क्यू है. यहाँ पर बीच में एक सेंटर पॉइंट है ओ और यहाँ से यहाँ पर ए है, ये भी ए है आपका एंड पूरा ये जो डिस्टेंस है बिटवीन देम वो कितना हो जाएगा, इट इज़ योर 2a. एंड एक्सेल का क्या मतलब हुआ, एक्सेल पे आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड. डाइपोल का जो एक्सेल पार्ट है वो ये वाली एक्सिस होती है, जो कॉन्टिन्यूड एक्सिस गई ये आपका एक्सेल पोजीशन होगी और इसी एक्सेल पे दिस इज़ योर एक्सेल लाइन, ये आपकी पूरी क्या जा रही है, दिस इज़ योर एक्सेल लाइन. ओके, एक्सेल लाइन दैट मीन्स ये वाली आपकी एक्सेल लाइन है. सो यहाँ पर कहीं पर भी हम कोई पॉइंट ले लेंगे, लेट अस सपोज यहाँ पर हमारा पॉइंट है क्या, पॉइंट पी है और यहाँ पर हमें देखना है कि कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है ड्यू टू योर डाइपोल. सो यहाँ पर उसको देखने के लिए, उस फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लगा देंगे Q0. आपको पता है फॉर द सिंप्लिसिटी हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हुए आ रहे हैं, राइट. तो यहाँ पर सपोज करेंगे जो ये टेस्ट चार्ज है वो कैसा है, वो आपका पॉजिटिव है. सो नाउ हमें देखना है दिस इज़ द कंप्लीट डाइपोल. इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो हमें कैलकुलेट करना है, यही हमारा टारगेट है. सो लेट अस सपोज हमने क्या किया, इस O पॉइंट से यानी कि सेंटर ऑफ द डाइपोल से लेके इस ऑब्जर्वेशन वाला जो पॉइंट है P, वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका, O से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस आपने R मान लिया. सो हम यही चीज़ यहाँ से बना रहे हैं, O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या ले लिया, वो हमने R ले लिया फॉर द सिंप्लिसिटी, राइट. सो अगर ये R है तो क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि डिस्टेंस यहाँ से लेके जो ये पॉइंट है, लेट अस सपोज इनको भी मार्क कर लेते हैं हम, इसको A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, राइट. सो क्या हम कह सकते हैं कि B से लेके P तक का डिस्टेंस हमारा R माइनस A हो जाएगा, क्या हम कह सकते हैं. देखो ये कैसे हुआ, R ये है आपका, B ये है, P ये है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था R. ओके और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है A. अगर मैं R में से A को माइनस कर दूँ तो क्या मेरा इतना पोर्शन नहीं बच जाता, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ का पोर्शन जो है वो कितना है, दिस पोर्शन इज इक्वल टू R माइनस A. ओके, R माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, R माइनस A. सिमिलरली इस चार्ज से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पाना है R. ओके, इतना होता है R और ये आपका डिस्टेंस है A. तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हुआ, R प्लस A. सो हम लिख सकते हैं इसे दैट दिस डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, A से लेके P तक का इज योर R प्लस A. ये आपको पता होने चाहिए. अब हम ये डिस्टेंसेस क्यों निकाल रहे हैं 1 पॉइंट, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट हमने कर रखा है. ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं हम. तो हम क्या करेंगे, पूरे डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेल पॉइंट पर निकालने के लिए हमें पहले टर्न वाइज टर्न यहाँ पर सिंगल जो पॉइंट चार्जेस है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी. फॉर एग्जांपल फर्स्टली निकालेंगे हम माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी इस पॉइंट पर, फिर निकालेंगे कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, फिर उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, राइट. तो यहाँ तक अभी समझ आ गया होगा, मैं इसे रब कर देती हूँ. बट यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए पॉजिटिव क्यू माइनस क्यू की वजह से अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वो क्या होगी, वी नो दैट कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो हमने सिंप्लिसिटी के लिए पॉजिटिव लिया है. अगर ये टेस्ट चार्ज इस पॉइंट P पर रखा हुआ जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर ये टेस्ट चार्ज है P पर रखा हुआ, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पर वो कैसी होगी, वो किस डायरेक्शन में होगी,
वो आपकी क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो अट्रैक्टिव होगी, यानी कि वो इस डायरेक्शन में होगी टूवर्ड्स दिस चार्ज। ऐसे क्यों, क्योंकि नेगेटिव जो पॉजिटिव है उसको अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे को बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज की वजह से है, वो कहाँ पर बनेगी, इस तरफ को बनेगी। और अगर ये वाला चार्ज देखें, दिस इज़ योर पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड, रिपल्सिव होगी, राइट। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस पॉइंट पर ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, वो कैसी होगी, वो आउटवर्ड होगी, रिपल्सिव होगी। तो ये आपको नोटेशन आ जानी चाहिए कि किस वजह से ये आ रहा है, बिकॉज हमने ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा तो बाहर की तरफ आएगा, आउटवर्ड, एंड नेगेटिव जो चार्ज है वो पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो इसीलिए इस तरफ को ये डायरेक्शन आ गई। ऐसे कह सकते हो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, बीपी, अलोंग द बीपी डायरेक्शन होगी, और ये वाली डायरेक्शन कैसी होगी, अलोंग द बीपी हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पर ये दोनों आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ये वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ये वाली है। नाउ हेयर आर टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे हमें तो क्या निकालना था, हमें तो कंबाइंडली जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसकी वजह से पूरा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी कि एक्सेल पॉइंट पर क्या होती है, बट यहाँ तो आपके इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस की वजह से आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी आ रही है उसका आपको रिजल्टेंट लेना होगा, राइट। तो हम यहाँ पर ये वाली सब चीज़ें डिराइव करेंगे अभी। तो अभी हम इसे रब कर लेते हैं, यही सेम डायग्राम हमारा ऊपर बना हुआ है। अब आपको लिखना क्या है एक्चुअल में, फर्स्टली हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू ऑन क्यू नॉट, जो कहाँ पर प्रेजेंट है, जो एट पी पॉइंट पर प्रेजेंट है, ओके। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। सो वी नो द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से, पॉजिटिव क्यू की वजह से कितनी हो जाएगी, इट इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी, और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज, तो प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अब किसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, इसकी वजह से टेस्ट चार्ज पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, आपका प्लस क्यू ये है, और आपका जो टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट, वो आपका यहाँ पर था, राइट। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना है, वो कितना है आपका r माइनस ए, आप निकाल चुके हो, तभी आपने निकाला था क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में डिस्टेंस बिटवीन देम आपका लगाना था। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन देम है r माइनस ए। सो हम पुट करेंगे, अब डिस्टेंस का कितना होता था, स्क्वायर होता था। सो हम लिखेंगे r माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये इसकी डायरेक्शन कहाँ है, देखो इसकी डायरेक्शन कहाँ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू है, वो बाहर को जा रही है। तो हम कह सकते हैं ये किस डायरेक्शन में है, बीपी, ओके, ये बीपी डायरेक्शन में। तो हम इसकी डायरेक्शन भी लिखेंगे, ये कहाँ पर है, दिस इज अलोंग, वी विल राइट दिस इज अलोंग बीपी डायरेक्शन में होगी, राइट। सेकेंडली हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कौन सा चार्ज आ गया, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और कहाँ पर, ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, जो कहाँ है, एट पॉइंट पी, ओके। अब यहाँ पर देखो, इस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो दैट मीन्स ये वाला जो चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, इनके बीच का आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, वो कितना है, r प्लस ए है। सो राइट डाउन द फॉर्मूला। सो वी हैव आर फॉर्मूला जो कितना है, E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, कितना आ गया, माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होता है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, टेस्ट चार्ज और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस r प्लस ए है, हम स्क्वायर करेंगे, राइट। व्हाट इज़ द डायरेक्शन, नाउ डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू है वो कितनी है, हमने देखा वो
इधर को थी, तो हम कह सकते हैं अलोंग ये क्या है, पी ए है या पी बी लिख सकते हो आप, राइट, इस डायरेक्शन में है। सो हम इसकी डायरेक्शन में लिख लेते हैं, ये कहाँ पर है, अलोंग पी ए डायरेक्शन में है, राइट। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि इन दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, यानी कि जितना ज़्यादा आप डिस्टेंस बढ़ाओगे किन्हीं दो चीज़ों के बीच में, उतना ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट कम होता जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नाउ कम्स अ थिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू हमने निकाल दी। ओके, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमने माइनस क्यू निकाली एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमने प्लस क्यू निकाली। अब दोनों में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मैग्नीट्यूड की होगी? देखो, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें ये पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर से, वो तो हमें इसके फॉर्मूला से ही पता है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगी। सो यहाँ इस पॉइंट पर आपको ऑब्जर्व करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देख सकते हो कि जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है वो ज़्यादा शॉर्टर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, और जो माइनस क्यू चार्ज है वो बहुत ज़्यादा फार अवे डिस्टेंस पर प्रेजेंट है फ्रॉम द पी। तो हम कह सकते हैं कि जो चार्ज माइनस क्यू होगा दिस इज़ मच फार अपार्ट, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कितनी होगी, कम होगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कम होगी, एंड ऑन द अदर हैंड जो प्लस क्यू आपका चार्ज है उसकी वजह से इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो फिर भी ज़्यादा होगी, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ नॉट वेरी लार्ज। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू है, माइनस क्यू बहुत दूर है इस पॉइंट से, डिस्टेंस गैप ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी कम आएगी। सो वी कैन से दैट कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा देन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द पॉजिटिव क्यू चार्ज, राइट। सो हम यहाँ पे इसलिए देख सकते हैं बिकॉज आप लिख सकते हो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रहेगी। तो यहाँ तक अभी हमें ये पता चल चुका है कि ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू आपकी ज़्यादा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू आपकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू आपकी कम है। सो हमने यही डेरिवेशन करी, यहाँ अच्छे से लिखा हुआ है कि एक्सेल में आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज की वजह से उस पॉइंट पी पे निकालोगे, देन माइनस क्यू चार्ज की वजह से उस पॉइंट पी पर निकालोगे, और जो इनके डिस्टेंसेस है वो इंपॉर्टेंट है वो लिखोगे, डायरेक्शन भी साथ में लिखोगे। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो इसी वजह से जो आपका प्लस क्यू चार्ज है वो क्लोज है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, और माइनस क्यू चार्ज फार अवे है तो यहाँ पर आपकी एट पॉइंट पी पर ये कम इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट करेंगे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, वही जो एक्सेल पे पॉइंट पी है। अब फाइनल एक्सप्रेशन निकालने का टाइम आ गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होल डायपोल कितना होगा। हम ये डेरिवेशन खुद से अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो हियर इज द डेरिवेशन कि हमारा यहाँ तक हमारा निकल चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इस डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का इस पॉइंट पर रिजल्टेंट अगर निकालना है तो क्या करोगे, रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? रिजल्टेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट, हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट वी हैव द इंफॉर्मेशन कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू है वो ज़्यादा है देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। तो दैट मीन्स ये वाली आपकी बिगर टर्म है। तो अगर इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हुआ तो क्या करोगे, बिगर माइनस लोअर टर्म करोगे। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कैसे आएगा, सो वी कैन राइट डाउन कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट पी ड्यू टू द डायपोल वो कितना आएगा, जो बड़ा है, बिगर है क्वांटिटी, दैट मीन्स ई ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, उससे माइनस करोगे स्मॉलर टर्म, ओके, उससे माइनस करोगे स्मॉलर टर्म, राइट। सो यहाँ पर जो भी ये एक्सप्रेशन है, पीछे हमने निकाले एक्सप्रेशन, उनको यहाँ पर पुट कर दोगे। सो ई नेट एट दैट पॉइंट पी इज इक्वल टू, आपका पॉजिटिव क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी पहले निकाल चुके हो, क्यू अपॉन वही एक्सप्रेशन यहाँ पर पुट करना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कितना था आर माइनस ए का होल स्क्वायर था, माइनस यहाँ पर कितना था क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर था।
राइट। सो यहाँ से जो आपकी कॉमन टर्म्स है वो हम निकाल देंगे। चार्ज आपकी सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आपका सेम है, वो सामने आप निकाल दोगे। अंदर कितना रहा, 1/r माइनस ए का स्क्वायर रहा, माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर रहा। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये हम सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पर एलसीएम लेके एंड इसे क्रॉस करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लोगे इसका और इसे यहाँ पर कैसे करोगे, क्रॉस करोगे। राइट। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन है, r माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखोगे, नीचे दोनों टर्म्स लिखोगे, r माइनस ए का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, r प्लस ए का स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को कर लिया है। अब क्या करना है कि आपको a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो आपको खोलना है यहाँ पर। राइट। इट इज़ इक्वल टू हम लिखते हैं q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए ऊपर जो है फॉर्मूला खोलेंगे, कितना होता है, r a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए, प्लस 2ab होता है, 2r a लिखोगे। राइट। माइनस ये एक चीज़ रही, और माइनस अब क्या करोगे, दूसरी ये वाली चीज़ खोलोगे। ये वाली चीज़ कैसी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे करते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2ab होता है, तो यहाँ 2ar आपके पास आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कितना होता है। नाउ हम डिनोमिनेटर में क्या इस चीज़ को इस तरह से लिख सकते हैं, r अगर मैंने लिखा r माइनस ए एंड r प्लस ए, दोनों के जो स्क्वायर है वो हमने क्या करे, कॉमन लेके स्क्वायर कर दिया बाहर। राइट। अब ये फॉर्मूला क्या बना, a माइनस बी हमारा फॉर्मूला होता है a माइनस ए प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला आपका यहाँ पर लगेगा। दैट मीन्स ये कितना है आपका, दिस इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ये वाली चीज़ें क्या हुई, अंदर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो ये पूरा ही लिख रही हूँ मैं, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, माइनस अंदर चला जाएगा, ये माइनस पूरे ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, तो कितना बनेगा यहाँ पर, माइनस r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a, r आपके पास यहाँ पर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय कितना है, a, यहाँ पे a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, तो पहली क्वांटिटी का स्क्वायर करो, r स्क्वायर माइनस दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर करो, और पहले से हमारे पास यहाँ पर होल स्क्वायर पड़ा हुआ है। राइट। ये जस्ट हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगाया। चाहो तो अभी आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, a प्लस बी एंड a माइनस बी में खुलता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। नाउ r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, एंड यहाँ पर 2ar कितना हुआ, 4ra बन गया। सो दैट मीन्स फाइनली व्हाट वी हैव गॉट, e नेट इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, 4ar डिवाइडेड बाय, और साथ में क्या है बाहर, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो था ही, एंड साथ ही साथ यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड उसका होल स्क्वायर है। राइट। सो हम अभी चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, दैट मीन्स जो डिनोट होता है p से, P का उसको इसमें लाए हम, मतलब उसको इस फॉर्मूला में लाए, तो P इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है वो कितना हो जाता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। राइट। सो यहाँ पर क्या है, 2a देखो हम इस तरह से खोल सकते हैं इसको, जस्ट यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को लाने के लिए इस तरह से कर देंगे, ई नेट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q, और यहाँ पर 4 को आप खोलोगे 2 इंटू 2 में, इंटू a और r, जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर मैं खोल रही हूँ, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एंड यहाँ पर r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एज सच हो जाएगा। नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पर ये अगर हम q देखें, q को अलग करें, 2 को अलग करें और a को अलग करें, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बन जाएगा। सो फाइनली वी हैव द फॉर्मूला एज, इन सभी चीज़ों को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल p लिख सकते हैं। राइट। एंड साथ ही साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, 2r आपका रह जाएगा। सो डिवाइडेड बाय बाकी चीज़ें सेम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पर r स्क्वायर माइनस ऑफ a स्क्वायर, एंड यहाँ पर होल स्क्वायर। राइट। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट
पॉइंट P जो कि कहाँ पर है, एक्सेल पर है। दिस इज़ द फाइनल। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये आपका प्लस क्यू की वजह से फील्ड है, ये माइनस क्यू की वजह से फील्ड है। एंड वी नो दैट जो फील्ड आपकी ई पॉजिटिव की वजह से है वो आपकी ज़्यादा है देन द ई माइनस क्यू की वजह से। तो जो बड़ी है आपकी, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, ये बड़ा मैग्नीट्यूड है, ये छोटा मैग्नीट्यूड है, तो जो नेट फोर्स होगी वो भी बड़े मैग्नीट्यूड की तरफ ही जाएगी, बड़े मैग्नीट्यूड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही जाएगी। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ जाएगी, वो इस तरफ को जाएगी। वी कैन राइट डाउन, ये क्या है, ई नेट की डायरेक्शन आपकी यहाँ है। चाहो तो यहाँ पर भी डायरेक्शन लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं इट इज़ अलोंग डायरेक्शन ऑफ या तो आप बी पी लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, वन मोर थिंग, जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वैसे भी देखो ई नेट क्या है, डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली किस पर, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के ऊपर। सो दैट मीन जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन होगी, यहाँ से भी आप देख सकते हो। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, हमने पहले ही करा है। डायपोल मूवमेंट डायरेक्शन इज फ्रॉम द नेगेटिव टूवर्ड्स द पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स द पॉजिटिव होता है ये पी की डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो ई नेट की डायरेक्शन भी वही होगी जो आपकी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, राइट। सो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो ई नेट की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, साथ ही साथ यहाँ पर लिख सकते हैं अलोंग, और ऐसे लिख सकते हैं और अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। सो वन मोर थिंग, वी हैव द केस, अगर इसमें हम क्या करें, केस नंबर 1, we have the case over here. Suppose if A is very less than R, or we can say that R2A distance between these charges is very less than the R. R क्या है आपका, R है आपका सेंटर ऑफ द डायपोल से लेके उस P पॉइंट तक का डिस्टेंस। यानी कि हम कह सकते हैं ये केस, अगर आपका जो पॉइंट एक्सेल पे जो पॉइंट है अगर वो बहुत फार अवे है फ्रॉम योर सेंटर ऑफ द डायपोल, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द डायपोल की डायपोल आपका बहुत छोटा है, दैट मीन्स 2A डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि 2A आपका ये हो गया लेंथ ऑफ द डायपोल हो गया 2A। दैट मीन्स अगर आपका डायपोल बहुत छोटा है, 2A इज़ वेरी लेस एज कंपेरिजन विथ योर P पॉइंट जो कि बहुत दूर है, तो आपका क्या हो जाएगा, जस्ट जो स्मॉलर टर्म है उसको डिनोमिनेटर से यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पर A को आप डिनोमिनेटर से नेग्लेक्ट कर दो, A को नेग्लेक्ट करने पे क्या आता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सो नेग्लेक्टिंग आपका A फ्रॉम द डिनोमिनेटर, उसके बाद आपका क्या है, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। 2R हमने पहले लिख लिया, डायपोल मोमेंट बाद में, डिवाइडेड बाय 4πε0 सेम है आपका, एंड देन R आपका यहाँ पर 2 2 ये तो आपका 0 हो गया, और ये वाला जो स्क्वायर है वो भी अंदर क्लब हो गया, तो R का ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। R से यहाँ पर एक R कैंसिल आउट हो गया 1 से, तो ये कितना हुआ, E इज़ इक्वल टू जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट दैट पॉइंट, अगर ये वाला सिनेरियो है तो कितना हो जाता है वो आपका 2P इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय 4πε0 रहेगा, और यहाँ पर R क्यूब रहेगा, ओके। और ये डायरेक्शन वही रहेगी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। हम कह सकते हैं डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। सो वन थिंग वी ऑल्सो कंक्लूड दैट जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है एट दैट पॉइंट, गिवन दैट द केस इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द R क्यूब आ रहा है। दैट मीन्स जितना ज़्यादा डिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा, ओके, जितना आप दूर रखोगे उस P पॉइंट को, उतनी कम आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगी उस पॉइंट पर, ओके। सो दैट वाज द रिजल्ट। आपका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आपका मेन ये है। सो नाउ दिस इज द फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन। आपको क्या निकालना था, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो आपने क्या करा, नेट निकालने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो दिस इज द नेट, ओके। ई नेट आपका है वो कैसे निकालोगे, जो बिगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे माइनस करोगे स्मॉलर को, और ये आपकी वैल्यूज़ थी, आपने ये निकाल दी और यहाँ पर डेरिवेशन कर ली, स्क्वायर के फॉर्मूलाज यहाँ पर खोल लिया, और यहाँ पर A माइनस B A+B का फॉर्मूला यहाँ खोल लिया, एंड ऑल्सो यहाँ पर आपने क्या किया, इसको इस तरह से लिखा सो दैट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इस पर आप ला पाओ। सो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यहाँ पर कैसे आ जाएगा, Q इंटू 2A, ओके। Q इंटू 2A आपने करा तो आपका यहाँ पर वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस ई नेट, ओके, आप लिख सकते हो दिस इज द ई नेट फॉर्मूला, दिस इज द ई नेट फॉर्मूला आपका कितना है, आपका यहाँ पर 2R
और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, ये हो गया। और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन किसकी है, डाइपोल मोमेंट की है। नाउ केस हमने जो लास्ट में डिस्कस करा था, अगर ए बहुत कम है देन द आर, दैट मीन्स जो डाइपोल है उसकी लेंथ बहुत कम है देन द आर, दैट मीन्स पॉइंट पी आपने बहुत दूर रखा है। डाइपोल इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द आर, सो नेग्लेक्ट ए फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ए को नेग्लेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा और ये 4 का एक आर कैंसिल आउट होके आर क्यूब आ जाएगा। सो दैट मीन्स दिस इज द फाइनल रिजल्ट यू नीड टू रिमेंबर whenever you need to find the electric field at the axial point of the dipole। आपका ये डाइपोल है, ओके, दो चार्जेस है माइनस क्यू प्लस क्यू, और उसी के एक्सिल का मतलब होता है उसी के एक्सिस में, उसी के एक्सिस में एक पॉइंट एक्सिल पर एक पॉइंट पी निकालना है, उस पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यानी कि इस पूरे डाइपोल की वजह से कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस होगी इस पी पॉइंट पर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो हमारे पास इस तरह से आ रहा है। और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, डायरेक्शन किसकी तरह रहेगी, जितनी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक आपकी डाइपोल मोमेंट की है, ओके। सो क्योंकि P और E आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑल्सो इस केस में E जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब है। नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। टू चार्जेस प्लस माइनस 10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart. Determine the electric field at a point P on the axis of the dipole 15 centimeter away from its center O on the side of the positive charge। देखो फर्स्टली डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्टली ये क्या कह रहे हैं, देयर इज अ चार्ज जो कि सपोज मान लीजिए माइनस क्यू है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज़ अ प्लस क्यू, बट यहाँ पर चार्जेस गिवन है तो माइनस क्यू की जगह आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो -10 माइक्रोकूलम गिवन है। और यहाँ पर एक और है, क्योंकि डाइपोल में कैसे होते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, प्लस माइक्रोकूलम गिवन है। तो बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है इसी की एक्सेल का क्वेश्चन है, दैट मीन्स आपका जो इसकी एक्सेल पोजीशन है उस पर एक पॉइंट P बनाना है, ओके। और ये पॉइंट P जो है वो सेंटर से, ओके, जो ये सेंटर है वहाँ से कितना डिस्टेंस पे गिवन है, 15 सेंटीमीटर फार अवे है। यहाँ पर देखो कितना है, फ्रॉम द P पॉइंट है जो कि फ्रॉम द ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल है, अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कितना है, 15 सेंटीमीटर। सो दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द E, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, इस पूरे डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पर निकालना है। सो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेल वाला फॉर्मूला होता है ऑफ द डाइपोल, राइट। सो सबसे पहले हम गिवन टर्म्स लिख लेते हैं, व्हाट आर गिवन टू यू। गिवन आपके पास क्या है, फर्स्टली तो आपके पास जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो को चेंज करेंगे कूलम में तो कितना हुआ, 10 इंटू माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶, और आपका यहाँ पर कितना हो गया, कूलम हो गया। दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 10⁻⁻5 कूलम, ओके। सॉल्व करके अगर सॉल्व करें सो दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻5 कूलम, राइट। सो नाउ यहाँ पर क्या है कि आपका R जो है वो कितना गिवन है, R इज गिवन टू यू इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। उसको अगर चेंज करना चाहो मीटर में भी कर सकते हो, 0.15 बेटर रहेगा लास्ट में, 0.15 मीटर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, राइट। सो नाउ हमें E की वैल्यू निकालनी है। सो सिंस यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 5 मिलीमीटर डिस्टेंस है आपका। सो हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि आपका 2A होता है, वो आपके पास कितना गिवन है, 5 मिलीमीटर गिवन है, विच इज़ वेरी स्मॉल, ओके, विच इज़ वेरी स्मॉल। सो सिंस द डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल, सो स्मॉल डाइपोल का फॉर्मूला जो आपका रहता है वो हम यूज़ करेंगे, राइट। स्मॉल डाइपोल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और वो एक्सेल में कितना रहता है, E एक्सेल, ओके। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेल पर किसी भी पॉइंट पर निकालना चाहो, दैट इज़ इक्वल टू, वो आपकी कितनी हो जाएगी, 1/4πε0, एंड यहाँ पर 2P डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर R, और यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। R क्या है, वही डिस्टेंस है जो आपका इतना है, राइट। P कितना होता है, P आपको पता है Q इंटू 2A हो जाता है। सो यहाँ से हम P निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, विच इज़ इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लिकेशन 2A, ओके। तो चार्ज कितना है, चार्ज है 10⁻⁻5 कूलम, मल्टीप्लिकेशन ट्वाइस ऑफ A, यानी कि आपका ट्वाइस ऑफ ए कितना है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, ट्वाइस ऑफ ए जो डिस्टेंस बिटवीन देम है वो है 5 मिलीमीटर,
सो हम इसको चेंज कर सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻, मिली को चेंज करना है 10⁻⁻³ हो जाएगा मीटर, और ये आप यहाँ पर पॉइंट में लिखना चाहो तो 0.005 इस तरह से भी कर सकते हो, और ये मीटर आ जाएगा। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ 2a ओवर हेयर, जो क्या है, जो ये है हाँ आपके पास, तो यहाँ पर पुट करोगे विच इज़ योर 5 इंटू, इट इज़ योर 5 इंटू 10⁻⁻3, ये किस पे है, दिस इज़ इन द मीटर। सो दैट मीन्स डायपोल मोमेंट इज़ कमिंग आउट टू बी, ये 10⁻⁻5 एंड -3 कितना हो गया आपका 10⁻⁻8, ओके -8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 मीटर। सो दैट मीन्स वी हैव दी डायपोल मोमेंट जो आपका इतना आ रहा है। अब इस वैल्यू को यहाँ से पुट करेंगे हम इसमें, ओके, वी नो दैट 1/4πε0 की वैल्यू भी हमें पता है, p की वैल्यू पता चल चुकी है, r की वैल्यू हमने मीटर में इतना निकाल दी है। सो नाउ लेट्स पुट ऑल द थिंग्स इन द इक्वेशन इन द फॉर्मूला। ई एक्सेल कितना आ रहा है आपके पास, ई एक्सेल इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4πε0, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। सो यहाँ से वो वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻⁹, वैल्यू यहाँ पर इसकी पुट हो गई, इंटू यहाँ पर कितना है ट्वाइस है, तो यहाँ पर ट्वाइस लिखोगे, इंटू पी, पी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर, डिवाइडेड बाय वी हैव r क्यूब, और r आपका है इतना, उसका क्यूब करोगे, सो नाउ वी हैव द क्यूब, दैट मीन्स 0.15 होल क्यूब। सो ई जो एक्सेल है आपका, ई एक्सेल है आपका, वो कितना आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻7, और यहाँ पर आपका कैलकुलेशंस करोगे 0.003375, राइट। सो नाउ ई एक्सेल की वैल्यू कितनी आ रही है, अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ इक्वल टू 2.67 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ओके। सो दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू इतनी आ रही है, दैट मीन्स जो एक्सेल, जो आपका डायपोल का एक्सेल है उस पर जो पॉइंट P है, जो कि कितना उसके डायपोल के सेंटर से 15 सेंटीमीटर अपार्ट है ऑन द एक्सेल, वहाँ पर इस डायपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है, ई एक्सेल इज दिस। नाउ व्हाट अबाउट द डायरेक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमेशा हमने करा है जब भी एक्सेल का केस हो, अगर आपको याद हो, जब भी एक्सेल का केस हो तो उसमें डायरेक्शन कहाँ होती है, तो एक्सेल के केस में ई एक्सेल जो फाइनल आएगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन सेम एज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। सो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो कहाँ से है, और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो अगर हम यहाँ करें तो उसकी डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव आपकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। दैट मीन्स इस पॉइंट पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट आ रही है फाइनल, दैट मीन्स ई एक्सेल फाइनल जो आपकी आ रही है वो कितनी होगी, उसकी डायरेक्शन भी इसी के अलोंग होगी जहाँ पर की डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। सो हमेशा क्वेश्चन कवर करने से पहले, एंड करने से पहले आप हमेशा उसकी डायरेक्शन भी बताओगे विद जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो, साथ में उसकी डायरेक्शन बताओगे इस पॉइंट पर जो आपके पास फाइनल ई एक्सेल आ रही है वो कहाँ लग रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, इसमें हमने स्मॉल डायपोल के लिए, जो एक्सेल का वैसे फॉर्मूला बड़ा होता है बट हमने यहाँ पर देखा कि ये स्मॉल डायपोल है, कि जो डायपोल का डिस्टेंस है, जो डायपोल की लेंथ है 2a, वो कितनी है, बहुत कम है, मिलीमीटर में थी, इसीलिए हमने चूज़ करा कि स्मॉल डायपोल का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ईजिली, सो दैट आप क्वेश्चन कर पाओ, कैलकुलेशंस कर पाओ। होपफुली आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट में हम इक्वेटोरियल का, डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल में कितनी ई इक्वेटोरियल आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू सो मच।